आ गई तू। 5 बजे छुट्टी होती है तेरे दफ्तर की। अब देख टाइम क्या हो रहा है। कब से इंतजार कर रही थी कि मेरी बहू आएगी, चाय बना कर देगी। अब जा जल्दी से चाय बना कर ला। और देख किचन में सुबह का कितना बर्तन इकट्ठा हो रखा है, जाके साफ कर। और हाँ, थोड़ा सा तेल भी गर्म कर दियो, मेरे कब से सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी मालिश कर दे। मम्मी जी, मैं अभी तो आई हूँ आपके सामने। अभी आई हूँ का क्या मतलब है? गलती तेरी है, तू लेट आई है, जाके चाय बना। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा जी। आ गया तू? आ गया मेरा लाल। कितना थका हुआ है। चल जा, इसके लिए भी थोड़ी सी चाय बना। और तेल तो तू गरम कर ही रही है, थोड़ा सा और ज्यादा कर दियो। इसकी भी मालिश कर देना, कितना थका हारा सा लग रहा है। अरे कुछ खाया हुआ है तूने? फ्रूट कटवा दूं? अरे तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? जाकर चाय बना जल्दी से। बेटा कितना थका हारा लग रहा है, ले कुछ खा ले। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं वहां बैठकर थोड़ा सा काम कर लूं। अच्छा बेटा, दीप्ति चाय वहीं ले आएगी, जा। लाओ टांग आगे करो, तेल लगा दो। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसी नहीं है, सारा दिन ऑफिस में काम जो कर कर आए हो, थक गए होंगे। मेरा क्या है, मेरे ऑफिस में तो काम ही नहीं होता, मैं तो वेले बैठ कर आती हूँ ऑफिस में। अरे तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो तुम्हारी मम्मी है ना, वो बहुत धौंस जमाती है मुझ पे। तुम ये बताओ, जैसे तुम ऑफिस जाते हो, काम करते हो और थक कर वापस आते हो, अरे मैं भी तो मेरे ऑफिस से थक कर वापस आती हूँ। आपकी तो मम्मी इतनी सेवा करती है और मुझे ऑफिस से आते तुरंत काम पर लगा देती है। अरे दीप्ति, मैं समझता हूँ तुम भी ऑफिस से काम करके आती हो, पर ये उनका नेचर है। अब मैं क्या करूँ दीप्ति, माँ है वो मेरी। तुम भी थोड़ा एडजस्ट करो प्लीज। और वैसे भी तुमसे वो उम्र में बहुत बड़ी है। संतोष, तुम हर बार मुझे ऐसे ही टाल देते हो, ये बोलकर कि वो उम्र में बड़ी है। अरे उम्र में बड़ी है तो मैं अचार डालूं क्या? अब तुम सोचो कि मैं ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ, थक के वापस घर आती हूँ और वो मुझे जरा सा भी आराम नहीं करने देती है। ऑफिस से जैसे ही घर में घुसती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि लिस्ट बनाकर बैठी है वो मेरे लिए कामों की। ये कर, वो कर, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ मम्मी से। संतोष, आप रहने दो, आपसे कोई बात नहीं होगी और मैंने ना वैसे भी आपसे उम्मीद करना छोड़ दिया है। अरे सुनो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? यार दीप्ति, मेरी दवाई दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ला रही हूँ, 1 मिनट। ये लो, और ये दवाई खा लो, इससे आपका सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे बहू, मेरा काढ़ा बना या नहीं अभी तक? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू, तूने मेरा काढ़ा बनाया अभी तक या नहीं बनाया? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो मैं क्या करूं, मेरे पति की भी तो तबीयत खराब है, मैं तो उनका ध्यान रखूंगी ना, आपका थोड़ी ना रखूंगी। बहू तुझे क्या हो गया? तू ऐसा कैसे कह सकती है? अच्छा, आप कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह सकती। क्या मतलब? मतलब ये है कि मम्मी जी, ऑफिस से काम करके थक कर आपका बेटा ही घर वापस नहीं आता, मैं भी थक कर वापस आती हूँ। अरे जब हम दोनों ही थक कर घर वापस आते हैं, तो आप अपने बेटे की तो इतनी सेवा करती हो और मुझे आते के साथ ही आप 100 काम गिनवा देती हो। मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं इस घर की बहू हूँ, ऐसा लगता है कि मैं नौकरानी हूँ, क्योंकि सारा दिन तो आप मुझे नौकरानियों की तरह ही काम पर लगाए रखते हो। मम्मी जी, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? जब ऑफिस में काम करके आपका बेटा थक सकता है, तो आपकी बहू नहीं थक सकती क्या? मम्मी जी, आपने तो कभी मुझे इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं है। अब से ना मैं भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझूंगी, क्योंकि आप मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तभी आपको शायद मेरी तकलीफ समझ में आए। क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा ना, ये सोचकर कि मैं सिर्फ अब से एक के बारे में सोचूंगी? अरे मम्मी जी, मुझे तो हर पल बुरा लगता है जब सिर्फ आप अपने बेटे के बारे में सोचती हो, मेरे बारे में नहीं। अरे मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना, और बहू अपना सब कुछ छोड़ कर आती है। बहू आपकी बेटी के जैसी होती है। पर मम्मी जी, आप तो हमेशा ना मेरे साथ एक नौकरानी की तरह बिहेव करते हो। मैंने तो हमेशा आपको ना अपनी माँ माना है, पर आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। अगर बेटी मानते ना, तो हमेशा ना मेरे साथ नौकरानियों की तरह बर्ताव नहीं करते।
बहू मुझे माफ कर दे, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तुझसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं तेरे ऊपर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करूंगी। मैं हमेशा बेटी की तरह प्यार दूंगी। मुझे माफ कर दे। मम्मी जी, आपका किचन में काढ़ा बना रखा है। मैं आपके जैसी नहीं हूँ। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है और आगे भी समझती रहूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ।